गुरु जी ये किस दिन से कार्यक्रम चलाया जा रहा है? क्या कार्यक्रम है पूरा? यह कार्यक्रम सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, जी, जो 19 तारीख को कलश यात्रा थी। जी, उसी दिन से यज्ञ प्रारंभ हो गया है जी। और नियमित दिन से यज्ञ चल रहा है। विधि-विधान से यज्ञ चल रहा विधि विधान से सभी ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा और शास्त्रीय विधि से, सनातन धर्म की स्थिति से यह कार्य चल रहा है। है। ये बताइए सर यहाँ पे राम कथा भी होता है शाम को हाँ, राम कथा का आयोजन? आयोजन है और शाम के समय में राम कथा होता है तो और काफ़ी भक्त भी यहाँ एकत्रित होते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, सब बैठने की व्यवस्था है जी, और इस यज्ञ का कार्यक्रम बहुत बढ़िया और अच्छे सुचारू रूप से माँ जगदम्बा की कृपा से चल रहा है। हमारे बगल में इस यज्ञ के यज्ञकर्ता आचार्य देवेंद्र जी बैठे हैं। बाकी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। आचार्य जी आप जौनपुर में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो आम भक्तगण से क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? भक्तों से यही मेरा निवेदन है कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए आगे आएं और ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर के पूर्ण उत्साह के साथ इसमें सहभागिता करें, ताकि ऐसे कार्य करने का उत्साह ब्राह्मणों में बना रहे जी, बिल्कुल। और धर्म का कार्य होता रहे। और यज्ञ का जो महत्व है कि हम समाज के लोगों के लिए आरोग्यता, स्वस्थ चित्त रहें, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान दोनों बना रहे। तो जब धर्म के मार्ग से जी, धन आता है जी, तो उस धन से जो विकास होता है उसमें अस्थायित्व आता है। हमारे यहाँ एक पूर्वजों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। जी, तो इस क्रम से जो धन आता है उसी धन से सुख प्राप्त होता है। तो सुख के कई सुख अंतिम सीढ़ी है, अंतिम स्तर सुख है। तो विद्या के द्वारा विनय प्राप्त होती है और विनय के द्वारा पात्रता आती है और पात्रता के द्वारा जो धन प्राप्त होता है और धन से जब धर्म होता है तो उस धर्म से हमें मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है। जी, यही जो है धर्म का आधार यही है। तो बिना धर्म के जो धन आता है, जिस धन से धर्म नहीं होता उससे सुख नहीं प्राप्त होता। तो मैं समाज के लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि धर्म से आप जुड़िए और जो धर्म से जो भी आप संपत्ति प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, आजीविका का साधन प्राप्त करते हैं, तो धर्म से धन का शोधन होता है। जी, जी। और देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ कुछ नहीं हैं, उनसे भी बात करते हैं। महाराज जी जी, आप बताइए यहाँ पे किस तरह से पूजा पाठ कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बहुत अच्छी तरह से चला। जन कल्याण के लिए यज्ञ हो रही, सतचंडी महायज्ञ है। इससे जन कल्याण होगा, सत्य सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा, विकास होगा, देश की कुरीतियों में परिवर्तन हो जाएगा। हमारे धर्मांतरण जो करने वाले हैं पीछे हट जाएंगी, जिससे मनोबल हमारा ऊंचा हो। अब सारी बीमारियां हट जाएंगी देश की, पूरे क्षेत्र की कोई बीमारी बाधा नहीं, क्योंकि हवन जो हो रहा है महायज्ञ हुआ। हम महायज्ञ है, महायज्ञ पंचकुंडी महायज्ञ है। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे इस यज्ञ के बारे में? जी, ये यज्ञ हो रहा है और हमारे सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में यज्ञ, पूजा पाठ, परंपरा इत्यादि का कार्य चलता आ रहा है। आज आप देखेंगे काशी विश्वनाथ में या कहीं भी विदेशों से लोग आकर के हमारी परंपराओं को अपनाए हैं। तो ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट इंडिया है, भारत है, यहीं से ये परंपराएं निकली हैं, तो फिर हम उनको क्यों वो करें। इसलिए हम इस परंपरा को कायम रखने के लिए हम लोग बहुधा इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन करते रहते हैं। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस यज्ञ से हम बहुत संतुष्ट हैं तथा इस यज्ञ से हमारे हिंदुत्व को
बढ़ावा मिलता है और हमारे समाज की उन्नति होती है और हमारे गो की रक्षा होती है और हिंदू समाज में उत्थान होता है, और हम ब्राह्मण सबके सहयोग से जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, अपने नगर के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। यही हमारी कामना है। भक्तगण से क्या कहना चाहेंगे? भक्तगणों से क्या कहना? भक्तगणों से यही कहना है कि हमारे इस प्रोग्राम को आएं और अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के भाग लें और हमारे मनोबल को ऊंचा उठाएं। भक्तगण यहाँ चाहे पूरे भारत में कहीं भी हो, हम सब लोग का ये संदेश है ब्राह्मणों की तरफ से कि भारत में हर एक हिंदू अपने हिंदुत्व को जाने या अपने इन परंपराओं को जाने, संस्कृतियों को जाने, इन संस्कृतियों को जाने, जिससे यह संस्कृतियाँ आगे बढ़ती रहें। और जब विदेशी अपना रहे हैं, हम अपने अच्छे से